8। इसमें हल करेंगे ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1, कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 5 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं। ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1। रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। क्या ये बात सही है कि ऊंट अपने कुब्बड़ में पानी रखते हैं? हाँ, सही है, राइट। सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी दिनचर्या का भाग है। प्रश्न नंबर 3, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। यह है बात खाने की। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है? वो हुआ है दूसरे में। कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। छठा, अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुनें। दूसरा है, अरे वाह, विस्मयादिबोधक, आज तो मज़ा ही आ गया, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? बालक सुबक सुबक कर रोता है, इसमें। 8वां, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह आपके लिए फल लाया है। प्रश्न नंबर 9, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक टिंकल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्द और वीडियो गेम खरीदना चाहती है। इनमें से महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलना संभावना नहीं है? विज्ञान की पाठ्यपुस्तक नहीं मिलेगी, बाकी ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी। 11वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चयन करें। शुद्ध है, घर पर सभी कुशल हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से भविष्यकाल का वाक्य बताइए। वो है, मुझे सब काम अकेले करना होगा। नीचे गद्यांश हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 13 से 15 के उत्तर दीजिए। मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और नहीं किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, हमें बचाएंगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। प्रश्न नंबर 13 इसका, पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या होगी? तो बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। उपयुक्त सभी में राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 14 है, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है, वो बता रहा है पेड़। 15वां, यह गद्यांश विद्या में लिखा है, वो लिखा है आत्मकथा में। यह था ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1, पठित सामग्री का विश्लेषण कर पाना। पहला, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान करें। आशा आज बीमार है, उसको मिलाना है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। रोहित रात को देर से सोया, इसको मिलाना है, इसलिए कल विद्यालय नहीं जाएगा। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। जानवरों की आवाज़ सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। प्रश्न नंबर 2 है इसमें, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, ये मंदिरों में। देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ, ये कह रहा मूर्तिकार। पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है,
ये कह रहा है यात्री। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं वो होते हैं आलसी व्यक्ति। उससे फल नहीं खाया गया, फल कड़वा था। कार्यपत्रक 2, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए। आप उसमें से कोई 10 अंतर ढूंढ कर लिखें। इसमें अंतर हम ढूंढते हैं, देखिए। एक अंतर, चद्दर पर धब्बे नहीं है, नीचे वाले पे देखिए ये प्लेन है, इस पे धब्बा। दूसरा है यहाँ पर वो लाइनें नहीं है, ऊपर लाइनें हैं यहाँ, ये वाली। तीसरा अंतर होगा ये लाइनें पर्दे पर नहीं हैं, नीचे वाले पर 4 2 6 पर वो डिब्बे नहीं हैं इसमें। इसके अलावा अंतर है इसमें, देखिए इसमें यहाँ कलर चेंज है। इसके अलावा यहाँ चक्री नहीं है, ये नीचे वाले में। यहाँ पर डिजाइन थोड़ी चेंज है नीचे वाले में। यहाँ आम कम है नीचे वाले में। इसके तरबूज का कलर अलग है। इसके अलावा लड़की आइसक्रीम का कलर अलग है। पीछे देखिए ये हरा हरा डिजाइन अलग है, ये सफ़ेद बिंदी यहाँ नहीं है। इस प्रकार आप 10 अंतर ढूंढें। कार्यपत्रक 3, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखें। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया, वह उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज हैं। सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। उसकी, वह, मेरा, यहाँ, कोई, वही, तुम्हारा। अपनी, स्वयं, उसने, उससे, उसे। उसकी कार बहुत सुंदर है। वह क्रिकेट खेल रहा है। मेरा घर स्कूल के पास है। यहाँ कोई बैठा है। तुम्हारा क्या नाम है? मैं आ रहा हूँ, आप वहीं रुकिए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करें। अपने, उसे, उसका, उसकी, उनकी, वे, उनमें, जिसे। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी। उनमें से कुछ लड़कियां से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई सीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी। वे दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वायदा करके सब अपने घर वापस लौटे। ये था कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 4, चित्र को देखकर सही क्रिया वाले शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। ये लड़का क्या कर रहा है? रोहन पढ़ रहा है या रोहन खेल रहा है? तो पढ़ रहा है, इसमें राइट लगाएं। बारिश, बच्चा बारिश में नहा रहा है या बच्चा धूप का आनंद ले रहा है? तो यहाँ बच्चा बारिश में नहा रहा है, इसमें राइट लगाएं। नीचे देखें, सर्दी से बच्चा कांप रहा है या ताप रहा है? तो कांप रहा सही है, इसमें राइट लगाएं। आकाश सितार बजा रहा है या आकाश तबला बजा रहा है? तो ये बजाएगा सितार, इसमें राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक वाक्य बनाइए। के तितली उड़ रही है। यहाँ देखिए बगीचे में मोर नाच रहा है। ये पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी है। बगीचे में फूल खिल रहे हैं। लड़की रस्सी कूद रही है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों को क्रिया से मिलान करें। दुख, दुखाना,
लोभ लुभाना, झूठ जुटलाना, खेल खिलाना, थरथर थरथराना, जीत जीतना, पानी पीना, चल चलना, झूला झूलना, पढ़ पढ़ना। ये था कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 5 देखेंगे। दिए गए वाक्यों की क्रिया के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखें। बच्चा दूध पीता है, बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, ये विशेषण हो गया। गाय घास चरती है, गाय हरी घास खाती है। बच्चा सोता है, बच्चा गहरी नींद में सोता है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए क्रिया शब्दों को वाक्य बनाइए। गाना, कोयल सुरीला गाती है। उठना, मोहन प्रतिदिन प्रातः 5 बजे उठता है। हंसना, सीता सदैव हंसती रहती है। लिखना, मुझे कविता लिखना बहुत पसंद है। देखना, सड़क पार करते समय हमें दाएं बाएं देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। वाक्य, बादल जोर जोर से गरज रहा है, क्रिया विशेषण है जोर जोर से और क्रिया है गरज रहा है। इसी प्रकार के चोर चुपके से भाग गया, क्रिया विशेषण चुपके से, क्रिया है भाग गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, क्रिया विशेषण खिलखिलाकर, क्रिया है हंस दिया। प्रश्न नंबर 4, एकक्रमक क्रिया से क्रम नहीं होता, जैसे लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया से क्रम होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया एकक्रमक और सकर्मक है। ऋचा चित्र बना रही है, सकर्मक। मनु पानी भरता है, सकर्मक। नवीन दौड़ता है, एकक्रमक। मैं गाता हूँ, एकक्रमक। और चिड़िया उड़ रही हैं, एकक्रमक। यह था कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक का हल। और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हिंदी कक्षा 8, इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 6, 7, 8, 9, 10 और एक होशियार आकलन। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 6, आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती हैं, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में एक पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे ये घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। अब प्रश्न है इसमें, पहला, इस कविता का एक उचित शीर्षक चिड़िया की पीड़ा। आंधी आने के बाद क्या हुआ? आंधी आने के बाद चिड़िया का घोंसला टूट गया, चिड़ियों का घोंसला उड़ गया और अंडे उड़ गए। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया के लिए अलमारी को क्यों खोली गई? ताकि वे उसमें नया घोंसला बना ले। चौथा, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं? जब आंधी आती है तो हम अपना सामान घर के अंदर रख देते हैं, एवं स्वयं भी घर के अंदर बैठ जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर या ऊंचे रोशनदान पर बनाती है। यह था कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 7, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखें। मैं कल रजनी के घर जाऊंगी, मैं कल रजनी के घर आऊंगी। क्या आपका नाम जतिन है? क्या आपका नाम जतिन है? प्रश्नवाचक। शहनाज रेखा और गायत्री जा रही है, शहनाज रेखा और गायत्री जा रही हैं, पूर्ण विराम। अरे
मेरा भाई पास हो गया। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, मेरा भाई पास हो गया। प्रश्न नंबर 2, रे के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखें। रे के रूप हैं रे से रतन, रवड़, रजत, धर्म, कर्म, मर्म। प्रे से प्रकाश, प्रेम, प्रकार। और रे से राष्ट्र, ड्रम और ड्रामा। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगे हैं। सगीला, गिलास। लेजबी का होगा जलेबी। कीनमन, नमकीन। मिठास, पसीना और फूल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखें। आँख का है नयन, नेत्र, चक्षु। हवा का पवन, वायु, समीर। पानी का जल, नीर, अंबु। धरती का है भू, भूमि, धरा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखें। तोता, पेड़ पर तोता बैठा है। सितार, मोहन सितार बजा रहा है। किताब, मेरी किताब मिल गई। थाली, थाली में भोजन रखा हुआ है। ये था कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 8, संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग करो। गुस्सा से सस्सा अलग होगा। अब्बा से बब्बा। लस्सी से सस्सी। शक्कर से कक। सच्चा से चच्चा। टट्टू से टट्टू। मक्का से कक्का। ध्वज से द्वय। मच्छर से चच। प्रश्न नंबर 2, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4-4 नए शब्द बनाइए। 6 से शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा और भक्षक। ज्ञ से बनेगी यज्ञ, ज्ञात, ज्ञानी, अज्ञात। त्रय से पत्र, सत्र, मित्र, स्त्रु। श्रेय से श्रम, श्रमिक, परिश्रम और मिश्र। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। मर से गर्म, नर्म, शर्म, धर्म और कर्म। कक्का से हक्का, पक्का, धक्का, मक्का और छक्का। प्रे से बनेगा प्रकार, प्रकाश, प्रगति, प्रलाप, प्रमाद। द्वय से बनेगा द्वार, द्वारा, विद्वान, द्वारिका, विद्वता। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजन को अलग अलग करके लिखिए। गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, क्षमा, पत्रिका, कच्चा, श्रम, लड्डू। संयुक्त व्यंजन है श्रमिक, क्षमा, पत्रिका और श्रम। द्वित्व व्यंजन गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। थर्मस का होगा थे प्लस ए प्लस आधा रे, ए आधा में, ए से प्लस ए। सुमन का होगा आधा से प्लस ऊ प्लस आधा में, ए आधा ने और ए। थैला का होगा थे प्लस ए प्लस ले प्लस आ। शर्म का से प्लस ए प्लस रे प्लस में प्लस ए। स्वाद का से प्लस वे प्लस आ प्लस दे प्लस ए, स्वाद। ये था कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 9, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखें। के मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा। रात का विलोम होगा दिन, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे घर के सामने बगीचा है, सामने का होगा विलोम पीछे, मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर फ़ोन रखा है, मेज के नीचे फ़ोन रखा है, विलोम हो गया। वह चाय बहुत गर्म है, वह चाय बहुत ही ठंडी है। नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो खेती का काम करता है, किसान। जो मरीज को देखता है, चिकित्सक। जो बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक या शिक्षक। जो विदेश में रहता है, विदेशी। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है।
सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। दुख का सुख वाक्य में प्रयोग, आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। ख चलते चलते, तो इसका होगा रुकते रुकते। वाक्य में प्रयोग, ट्रेन हर स्टेशन पर रुकते रुकते जाती है। खुली आँखों बंद आँखों, वाक्य में प्रयोग, मोहन बंद आँखों से आवाज़ से दोस्तों को पहचान लेता है। अधभूखा पूरा भूखा, वाक्य में प्रयोग, उसने कल से कुछ नहीं खाया इसलिए वह पूरा भूखा है। ये था कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 10, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उसके बहुवचन लिखो। काका, सेठानी, राजा, ऊँटनी, गधा, थानेदार, चिड़िया और शेरनी। शेरनी का होगा शेरनिया बहुवचन, सेठानी का सेठानियाँ, ऊँटनी का ऊँटनियाँ, चिड़िया का चिड़िया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करें। गायिका गायिका, बंदर का बंदरिया, नेता का नेत्री, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, नाग का नागिन, सेविका का सेवक, ठकुराइन का ठाकुर, मक्खी का नरमक्खी, बेटी का बेटा, मालकिन का मालिक। प्रश्न नंबर 3, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। पिक्चर देखने जाएंगे हम या मैं, तो हम पिक्चर देखने जाएंगे। यहाँ आएगा मोहन पहले से अधिक खुश था। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। प्रश्न नंबर 4, वाक्य को शुद्ध कर पुनः लिखें। हम सब गाना गा रही हैं, हम सब खाना गाना गा रहे हैं। हम सब खाना खा रहे हैं। दूसरा है, तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना है। वे बीकानेर गया, वह बीकानेर गया। ये था कार्यपत्रक 10। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 देखते हैं। सरल शब्द का विलोम है कठिन। एक व एक से अधिक संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं वचन। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप लिखें। रोहित अपने घर गई, रोहित अपने घर गया। तुम दोनों कहाँ गया, तुम दोनों कहाँ गए। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। जोर जोर से, मोहन शेर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। नदी, गंगा एक पवित्र नदी है। कचरा पात्र के उपयोग के लिए 2 लाभ बताओ। कचरा पात्र में कचरा डालने से गंदगी नहीं फैलती है, सभी जगह साफ सुथरा रहता है। नीचे लिखे चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखें। गरम होगा समोसे, हरा भरा पेड़, छोटी सी चींटी, तिरंगा झंडा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखें। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में सभी देवताओं का निवास है, ऐसा मानकर गाय की पूजा की जाती है। गाय सीधी स्वभाव की होती है। गाय का दूध अमृत समान होता है। गाय से हमें दूध के अलावा गोबर, घी, गौमूत्र आदि प्राप्त होते हैं। ये था गाय के ऊपर 8 से 10 वाक्य। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों के उत्तर दें। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। सांझ पड़े ये लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेददानी चादर। छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। अब 8वां प्रश्न है इसमें, कविता के अनुसार किस कारण से ये पता चला कि आसमान की चादर फटी हुई है। आसमान में रात के समय चमकते तारों को देखकर अनुमान लगाया कि चादर फटी हुई है।
पोल खुलना मुहावरे का अर्थ कविता में आया है। इस मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करो। अर्थ है सच्चाई का पता चलना। वाक्य में प्रयोग, मोहन के पास नकल पकड़ी गई जिससे उससे पोल खुल गई। 10वां है, सांझ या शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? शाम होने पर आसमान में सूर्य की लालिमा छा जाती है, इसलिए लाल हो जाती है। 11वां प्रश्न, कविता का उपयोग शीर्षक होगा आसमान की चादर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी हुई इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे हम 1 रुपये से भी कई गुना कीमत इस वर्षा का जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसे जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर यह गुल्लक जमा जल रूपी दनकों में खूब काम देता है। 12वां प्रश्न, विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? धरती को। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तालाब आदि में जमा पानी छनकर जमीन में मिल जाता है। बरसात के मौसम में बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? धरती रूपी गुल्लक से प्राप्त होता है। बरसात के जल को हमें किस स्थान पर सहेज सकते हैं? वर्षा के जल को हम तालाब, झील, कुएं आदि में सहेज सकते हैं। यह था कार्यपत्रक 6, 7, 8, 9, 10 और आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 का हल। और भी इस प्रकार के हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्र 11, 12, 13, 14, 15 और आकलन 1 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। दक्षता होगी इसमें व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। पहला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखें। माँ के एक बार में होने वाला मासिक होगा। इसी प्रकार लोहे का सामान बनाने वाला होगा लुहार। रक्षा करने वाला रक्षक। नाव चलाने वाला नाविक। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का अंतिम महीना दिसंबर। चिकित्सक जिसका उपचार करता है मरीज। जिससे हम लिखते हैं पेंसिल। जो हमें समय बताती है वो होगी घड़ी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। दुश्मन, शत्रु और बैरी तीनों एक ही हैं, दोस्त अलग है। भोर, उषा और सवेरा तीनों एक ही है, शाम अलग है। बारिश, वर्षा और बरसात एक ही है, बादल अलग है। नभ, आसमान और गगन एक ही है, सागर अलग है। तनिया, पुत्री, कन्या और महिला अलग है इसमें। ये था कार्यपत्रक 11। कार्यपत्रक 12 देखते हैं। दक्षता, गद्यांश को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। प्रश्न होगा इसमें, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। जैसलमेर की हवेलियाँ। प्रश्न नंबर 2, पद्यांश में कौन कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? यह है जैसलमेर की यात्रा का। तीसरा प्रश्न है,
शिक्षक से जानकारी करके लिखिए, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो हवेलियों की दीवारें मोटी होती है तथा चूने का प्रयोग होने के कारण गाइड का कार्य होता है, ये होता है मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी हैं? 300 वर्ष पुरानी। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला। वाक्य में प्रयोग हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करें। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान और एक, इसे हमें यहाँ भरना है। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। ये था कार्यपत्रक 12। कार्यपत्रक 13। दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाएं। मित्र का विलोम होगा स्त्रु। चुस्त का विलोम है सुस्त। जड़ का विलोम है चेतन। कठोर का विलोम मुलायम। उजाला का विलोम होगा अंधेरा। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम ढूंढकर लिखें। शब्द हैं खरीदना, सख्त, नरक, अस्त, पुराना, दुर्जन, बंद, दुर्भाग्य, निर्जीव, निर्दोष, पतला और जाना। के स्वर्ग, इसका विलोम होगा नरक। मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, उदय का अस्त, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन। दोष का होगा निर्दोष, नरम, सख्त, बेचना, खरीदना। प्रश्न नंबर 3 देखें। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए तथा वाक्य पूरा करें। रात के बाद, इसका विलोम होगा दिन, होना तय है। खेल में किसी की हार, हार का विलोम होगा जीत। हार होती है तो किसी की जीत। यहाँ अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ है। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ होगी। यहाँ उपस्थित का विलोम अनुपस्थित है। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। यह था कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 14। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दें। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। प्रश्न है इसमें, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? यह आएगा सूरज। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। गद्यांश में किस क्षेत्र के लोग ने कूलर चलाना शुरू किया? मारवाड़ के लोगों ने। प्रश्न नंबर 4, पश्चिम राजस्थान में कितने दिनों तक कितना पारा बना रहा? पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर में 3 दिनों तक 41 डिग्री बना रहा। प्रश्न नंबर 5 होगा, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? ऐसी बारिश जो रुक रुक कर होती है रहे तथा कहीं हो और कहीं बिल्कुल भी न हो, इसे खंड बारिश कहेंगे। ये था कार्यपत्रक 14। कार्यपत्रक 15, दक्षता, अपने अनुभव को अपनी भाषा शैली में लिख पाना। पहला, छुट्टियों में आप किसके घर
जाना पसंद करते हैं, क्यों? अपने मन की बात लिखें। छुट्टियों में हम अपने मामा के घर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मामा का घर गांव में है, जहाँ उन्होंने एक बगीचा लगा रखा है, वहाँ मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं। उनके परिवार में और कौन कौन रहते हैं? उनके परिवार में नाना जी, नानी जी, मामा, मामी व उनके बच्चे हैं। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? वहाँ हमें बगीचे, खेत, नदी, तालाब, मंदिर व नाना जी के घर सभी अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया है? वहाँ जाकर हमने पौधों को पानी दिया, सुबह शाम घर के कामों में हाथ बटाया है। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? तो इसका उत्तर होगा, उन्होंने हमें नदी के किनारे, बगीचे, खेत आदि में घुमाया। प्रश्न नंबर 6, उनके घर की सबसे अच्छी कोई बात लिखें। तो उनके घर की सबसे अच्छी बात है कि उनका घर खुला, हवादार व बहुत अच्छा है। घर पास बहुत बड़ा बगीचा लगा हुआ है घर के पास। ये था कार्यपत्रक 15। आकलन 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए हुए प्रश्नों के उत्तर दें। मैं एक वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल के स्रोत सूख जाएंगे और खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। देखिए, पेड़ में भी जीव है, उसके भी दर्द होता है। पीड़ा शब्द का अर्थ है दुख, पीड़ा, पीला व प्रसन्नता। तो पीड़ा का अर्थ है दुख। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सूखा का विलोम गीला, पीड़ा का विलोम आनंद, कठोर का विलोम मुलायम, उजाला का विलोम होगा अंधेरा। प्रश्न नंबर 7, पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक हैं, क्यों? अपने विचार लिखें। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी और जल स्रोत सूख जाएंगे, किसान खेती नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखें। रक्षा करने वाला रक्षक, बस चलाने वाला चालक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखें। सूखा, यदि बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा। मुझे बरसात में नहाना अच्छा लगता है। वृक्ष, मेरे घर के सामने नीम का वृक्ष है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर गया। ये था कार्यपत्रक 11, 12, 13, 14, 15 और आकलन 1 का हल। और भी हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, वहाँ से भी आप इन सब के हल एक साथ देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 16, 17, 18, 19, 20 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना होगा जनवरी। हमारी माताजी के पिता नाना जी। जहाँ नाटक किया जाता है रंगमंच। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष। प्रश्न नंबर 2,
नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। छोटे भाई को कहते हैं अनुज। जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो होगा अनाथालय। 7 रंगों के मेल को सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो होगा कुम्हार। मिठाई बनाने वाला होगा हलवाई। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की होगी गड्डी। पर्वतों की है श्रृंखला। फूलों का है गुलदस्ता। लोगों की है भीड़। और भेड़ बकरियों का होगा रेवड़। ये था कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 17 देखेंगे। दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करें। मोर का मोरनी। ऊंट का ऊंटनी। मुर्गा का मुर्गी। छात्र का छात्रा। पति का पत्नी। बकरा का बकरी। धोबी का धोबिन। बालक का बालिका होगा। इसी प्रकार माता का पिता। गायिका का गायक। देवी का देव। शेरनी का शेर। बुढ़िया का बुड्ढा। बेटी का बेटा। कवियत्री का कवि और महोदय का महोदय। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। शब्द हैं और इधर लिंग है। सम्राट है पुल्लिंग। नानी स्त्रीलिंग। कौवा पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग। कविता है स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल है स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्द के लिंग परिवर्तन पर रिक्त स्थान को पूरा करें। वर का होगा वधु। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। पुत्री का विलोम होगा पुत्र। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय का लिंग परिवर्तन होगा बैल। गाय में दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। यह है कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 18 का हल देखेंगे। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उसकी बातें सुनकर वे लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। तो लाली ने कहा, सब आपका ही आशीर्वाद है महाराज। लोमड़ी बोली। तो इसने शेर को भी चकमे में डाल दिया है। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? वो कर रहे थे शेर सिंह की। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? तोता। प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह ने। किससे कहा? लाली से। सब आपका ही आशीर्वाद है महाराज। किसने कहा? लाली ने। किससे कहा? शेर सिंह से। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित करें। रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। लोमड़ी चालाकी, चालाकी को रेखांकित करें। लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। खेमे नकलची को रेखांकित करें। बंदर नकलची होता है।
गेम में यहाँ 2 मीटर को रेखांकित करें। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। ये था कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 19, दिए गए वाक्य में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, ये प्रश्न है। क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, क्या आपका घर जयपुर में है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम स्कूल कब जाओगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो प्रश्न होगा मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। उत्तर है अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो इसका प्रश्न बनेगा अजीत कहाँ जाएगा। उत्तर है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, प्रश्न बनेगा खेल का मैदान कहाँ है। उत्तर है मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, प्रश्न है तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहाँ हो, जा तुम रहे, प्रश्न है तुम कहाँ जा रहे हो। के पियोगी चाय तुम क्या, प्रश्न बनेगा क्या तुम चाय पियोगी। खे है रहा क्या बांग मुर्गा, प्रश्न बनेगा क्या मुर्गा बांग दे रहा है। आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, प्रश्न बनेगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। ये था कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 20, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। कहानी है हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होता है। मुंबई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया कि मुंबई महानगर का नाम मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपूरी और बड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। इसमें प्रश्न है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है। उत्तर है इसका मतलब होगा हमारी मुंबई। मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा, मुंबा देवी के नाम पर। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें। गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है, इसको बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, भेलपूरी और बड़ा पाव। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं लिखें। तो गांव में दीपावली, होली, दशहरा, तीज, गणगौर और कृष्ण जन्माष्टमी ये त्यौहार मनाए जाते हैं। आकलन 2, जागना शब्द का विलोम है सोना। समान शब्द का अर्थ है बराबर। नीचे लिखे उत्तरों के लिए प्रश्न लिखें। उत्तर है रमन अजमेर जाएगा, प्रश्न बनेगा रमन कहाँ जाएगा। उत्तर है मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है, प्रश्न है इसका तुम्हारे घर के सामने क्या है। चौथा प्रश्न है शोर
की सुनकर टूट नींद राजा गई, इसको शुद्ध करके लिखना है। तो शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। वह था संदेश वाहक राजा कौन का, तो राजा का संदेश वाहक कौन था, ये इसका उत्तर है। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विकल्प चुनकर लिखें। मैं स्कूल कब जाऊं या कब आएगा। दूसरे में आएगा क्या आपको ऑफिस बीकानेर में है। छठा प्रश्न है लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखिए। धोबी का होगा धोबिन, बकरा का बकरी। प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखें। 3 रंग का होगा तिरंगा, जो कम खर्च करता है मितव्ययी। प्रश्न नंबर 8, आपके शहर गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहार के नाम। होली, दीपावली, दशहरा और रक्षाबंधन। ये था कार्यपत्रक 16 से लेकर 20 और आकलन 2 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25 और आकलन 3 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा करें। कि उपेक्षा के द्वारा के किनारे के संग और के ऊपर लिखना है। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी साधु की कुटिया है, तो यहाँ आएगा के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। प्रश्न नंबर 2 वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गोलू थक गया था, वे सो गया है। गोलू थक कर सो गया है। ये हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है। ये हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए खाली स्थान में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। चौथा प्रश्न है वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखें। प्यास के मारे बुरा हाल है, इसमें संबंध बोधक है के मारे। मेरा घर मंदिर के पास है, के पास। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, के द्वारा। ये था कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 22 दक्षता लेखन की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर पाना। वह हंस दिया। हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था। वह हाथी से भी आगे था। वह नाला फांद गया, खंडर भी पार कर गया। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। पैर में चोट लगने से रोने लगा। बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। पालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वे भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी और खरगोश हंसने लगा, तब सब हंसने लगे। ऊपर लिखी कहानी की कविता के रूप में लिखिए। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा। भाग रहा था खरगोश से आगे, और वह था हाथी से आगे। फांद गया नाला और खंडर, पड़ा बीच में मैदान में पत्थर। ठोकर खाकर गिरा, चोट दर्द से रो पड़ा। बंदर ने सहलाया पैर, भालू ने उठाया गोद, पर चुप वह नहीं हुआ। माँ बोली पत्थर को पीटो, वह बोला नहीं, वह भी रोएगा।
सुनकर सबको हंसना आया, बच्चों का मन कितना निर्मल। बच्चों का मन कितना निर्मल, ये इसकी हमने कविता बनाई कहानी से। ये था कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 23। इसी जंगल में एक हरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर इस तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर उसने शिकार करने की सोची। उसने जेर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उड़ गया। नीचे प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा, सूखा या विषैला? तो हरा भरा पेड़ था पहले। तोता कहाँ रहता था? पिंजरे में, गुफा में और पेड़ पर? तो पेड़ पर रहता था। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ है मांस का सेवन नहीं करने वाला। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फल फूल, पक्षी, जहर, वर्षा और बाण। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बाण के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला, महात्मा, पश्चात, धार्मिक। इसको हम शुद्ध करेंगे। घोंसला का घोंसला, महात्मा का आदत्य महात्मा, पश्चात में आधा से पश्चात, धार्मिक में ऊपर रे आएगा धार्मिक। चौथा प्रश्न है, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा बगीचे में हरा पेड़ है, वैसे दाल रोटी, किसान दाल रोटी खाता है। खाना पीना समय पर कर लेना चाहिए। कचौड़ी पकौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। ये था कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 24 देखेंगे। अब दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे। तिनके तने नरम तथा लचीले थे। एक दिन जोर से आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधे के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। ये देखकर वह हैरान हुआ और उसने पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ। ताड़ भाई बोला, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। प्रश्न है इसमें, नदी के किनारे किसका पेड़ था? तो नदी के किनारे आएगा यहाँ ताड़ का पेड़। ताड़ में राइट करें। ताड़ के निकट कौन कौन से पौधे उगे हुए थे? तो ताड़ के निकट थे सरकंडक के पौधे। तीसरा है, ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत। चौथा प्रश्न है, नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? क्योंकि नरम और कमज़ोर होने के कारण सरकंडे आंधी से झुक गए, जिससे वे टूटे नहीं। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर नीचे गिरा दिया। छठा है, सरकंडे के पौधों की विशेषता बताइए। सरकंडे के पौधे नरम व कमज़ोर तने वाले होते हैं। वे हवा के साथ झुक जाते हैं, इसलिए टूटते नहीं। ये था कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 25,
आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य महोदय को एक पत्र लिखें। हम पत्र लिखते हैं, सेवा में श्रीमान, हम कक्षा 7 की छात्रा को शौचालय की सफाई करने के लिए अब आप प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र होगा सेवा में, फिर दूसरी लाइन में होगा ये श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लीलावास, आसमा उदयपुर, विषय शौचालय की सफाई करवाने हेतु महोदय उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। महोदय, हमारे विद्यालय में बने छात्रा शौचालय की सफाई लगभग 1 माह से नहीं हुई है। जिसके कारण सभी छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे शौचालय की नियमित सफाई हेतु किसी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करने की कृपा करें। 3 तारीख 10वां महीना 2023, लीलावासी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या मनीषा जोशी, कक्षा 8। ये था कार्यपत्रक 25। आकलन 3 का हल करेंगे। नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। प्राथमिक को लिखेंगे प्राथमिक, छोटी मात्रा आएगी। फूल का होगा फूल, हिंदी का हिंदी, बदर का होगा बंदर, ऊपर बिंदी आ जाएगी। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट के गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिक की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। अब प्रश्न है इसके नीचे। आसान शब्द का अर्थ है सरल। नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। फौज यानी सेना, नज़दीक यानी पास। टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी? किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचे टीले पर। दूर शब्द का विलोम है नज़दीक। आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2 से 3 पंक्तियाँ लिखिए। किला ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। किले की दीवार व बुर्ज मजबूत व ऊंचे होते हैं। किले की दीवार को कोई नहीं भेद सकता है। किले के दरवाजे बड़े व मजबूत होते हैं। चौथा, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। मजबूत किया या मैसूर का युद्ध। 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। टुकड़ी, टुकड़ियाँ, किला, किले। नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। फल फूल, बगीचे में खूब फल फूल लगे हुए हैं। हरा भरा आम का पेड़ एकदम हरा भरा दिख रहा है। ये था कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25 और आकलन 3 का हल। और भी कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। वहाँ से आप सभी कार्यपत्रक के हल एक साथ भी देख सकते हैं। सभी के हल करके हमने वहाँ डाल रखे हैं। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हल करेंगे हम कार्यपत्रक 26, कार्यपत्रक 27, 28, 29, 30 और आकलन 4 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें।
दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। गद्यांश हैं, मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम किशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुआं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। अब इसके नीचे प्रश्न है कुछ कि सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। तो हमारे गांव में भी अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं और कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ लोग अपनी दुकान करते हैं। सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानी होगी। तो परेशानी होगी इसमें, कीचड़ होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी। चलते समय फिसलने का व कपड़े खराब होने का डर रहता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। सूर्य, यहाँ सूरज का होगा सूर्य। सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है। मकान का समानार्थी होगा घर। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। वायु का समानार्थी हवा। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। भूमि का समानार्थी धरती। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। गगन का समानार्थी है आसमान। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। ये था कार्यपत्रक 26। कार्यपत्रक 27 देखेंगे। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ईये, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ईये से मिलकर बना है, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इस शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द हैं और ईये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। नीचे प्रत्यय दिए हुए हैं, यहाँ प्रत्यय हैं, इसमें उदाहरण, यहाँ शब्द बनाने हैं, इधर भी शब्द दो दो शब्द हैं। पन प्रत्यय से बनेगा उदाहरण जैसे अपनापन, तो और बनेगा इसका परायापन, सूनापन। आहट से उदाहरण दे रखा है घबराहट, आहट प्रत्यय से, तो यहाँ प्रत्यय पीछे लगाना है, मुस्कुराहट, टकराहट। एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द होंगे धार्मिक, कार्मिक और मार्मिक। वान से बनेंगे पहलवान, धनवान और गाड़ीवान। वाला प्रत्यय से बनेंगे फल वाला, दूध वाला, रिक्शे वाला। कार प्रत्यय से बनेंगे कलाकार, स्वर्णकार, मूर्तिकार। आई से बनेंगे मिठाई, पुताई और छपाई। दार से बनेंगे दुकानदार, सेवादार, देनदार। दूसरा है नीचे दिए गए उपसर्ग से तीन तीन शब्द बनाइए। अभी से बनेगा अभियुक्त, अभिमान, अभ्यास। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है। अनुपसर्ग से बनेगा अनाधिकार, अनुपयोगी और अनाचार। बद उपसर्ग से बनेगा जो आगे लगेगा, बद से बनेगा बदनाम, बद सूरत, बदकिस्मत। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग शब्द के
यहाँ उपसर्ग की जगह प्रत्यय आना चाहिए, जैसे ज्ञान से विज्ञान, यहाँ प्रत्यय आना चाहिए। ज्ञान से बनेगा विज्ञान, हम सफ़र, सफ़र से हम सफ़र, कर्म से सत्कर्म, जय से बनेगा विजय, जोर से बनेगा कमज़ोर और हाल से बनेगा बेहाल। ये था कार्यपत्रक 27। कार्यपत्रक 28। निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखें। ने, के, लिए, में, पर, को, से, द्वारा से पृथक होना, करण से, द्वारा, कर्म को, संप्रदान, के लिए या को, अपादान से या पृथक अर्थ में। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांट कर लिखें। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। दिव्या मोना से लंबी है, तो इसमें मोना से यह है अपादान कारक, तुलना की जा रही है। गुड्डू विमल को उत्तर बता दिया, गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, तो यह काम हो रहा है यानी कर्म कारक। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, तो किससे लिखा? चौक से, इसके नीचे अंडरलाइन है, यह है करण कारक। नानी के पर्स में 20 रुपये हैं, पर्स में अंडरलाइन यह है अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। सुना विस्मयदिबोधक। दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या जी से जाकर सीता के लिए रावण को मारा, तो इसमें कारक, कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह आएंगे। तो यहाँ आएगा संबंध के, कर्ता ने, अपादान से, संबंध के संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को अपादान से जाकर संबोधन सुना। कितने इसमें कारक आए हैं? संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। पहला है संप्रदान कारक, इससे वाक्य बनेगा मोहन ने राम के लिए पुस्तक दी। संबंध कारक, इससे बनेगा राजा का बेटा आ रहा है। ये था कार्यपत्रक 28। कार्यपत्रक 29, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। चिड़िया बोली, भाई कैसे हो? आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चिड़िया बोली, मैं भी ठीक हूँ। आप बोले बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। तो चिड़िया बोली, मैं दूसरे स्थान पर चली गई थी। आप बोले लेकिन क्यों? चिड़िया बोली, वहाँ मेरे साथ की चिड़िया रहती है। आप बोले अच्छा, क्या तुम मुझे भी उससे मिलवाओगी? चिड़िया बोली, हाँ क्यों नहीं। आप बोले तो ठीक है, अगली बार उसे भी साथ लाना। चिड़िया बोली, हाँ ज़रूर, वह यहाँ आकर खुश हो जाएगी। आप बोले मुझे भी उससे मिलकर खुशी होगी। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में से इसमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है, उससे एक वाक्य भी बनाना है। निबोरी, 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 निबाउरी, तो निबोरी सही है। ये दूसरे वाला, नीम के पेड़ पर लगने वाले फल को निबोरी कहते हैं। उन्मुक्त, 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 तो इसमें उन्मुक्त ये दूसरा वाला सही है। पक्षी का उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। यह था कार्यपत्रक 29। कार्यपत्रक 30,
दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा करें। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, ये चिड़िया गाना गा रही है। कभी धूल में नहा नहा कर बादल को बुलाती है। बया घास के महल बनाती मेरे गांव में पेड़ों पर खुदक खुदक कर खेल रही हैं। तो यहाँ आएगा मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें में उसमें खूब हैं उगती, बिना बोए ही घास रूप में अपना रूप दिखाती है। सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव की गलियों में लहराती फसलें दिखती है मेरे गांव के खेत में। ये था कार्यपत्रक 30। अब हम आकलन 4 देखेंगे। आकलन 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। छोटू को सुरंग में जाने का मौका हाथ लगते ही फिसल गया। छोटू फिसल गया है। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद वाला व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। किसी भी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। ये गद्यांश पढ़ा हमने। अब इसके नीचे प्रश्न हैं, इनके उत्तर देंगे। छोटू की तस्वीर किसने खींची? दूसरे फोटोग्राफर ने, पहले निरीक्षक यंत्र ने, दूसरे निरीक्षक यंत्र ने या छोटे कद वाले ने तो इसकी फोटो खींची दूसरे निरीक्षक यंत्र ने। ए है गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। तो गद्यांश में आए हैं कारक चिन्ह यहाँ हमने लगाए, जैसे को, की, उसके और उसकी। तो यहाँ लिखेंगे हमने को, में, किसकी, को, में, की, उसके और उसकी। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाओ। प्रउपसर्ग से बनेगा प्रयुक्त, प्रकार। अनुपसर्ग से बनेगा अनुपयोग, अनाचार। से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी को शुद्ध लिखिए। सदेह, सदेह का होगा संदेह, ऊपर बिंदी आ जाएगी। आपत्ति का होगा आपत्ति, ते के यहाँ डबल थे। गुबद का होगा गुम्बद। खिलाड़ी का होगा छोटा ख आएगा, की आएगा, खिलाड़ी। दूसरा प्रश्न है, छोटे कद वाला व्यक्ति वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम है। तो छोटे का विलोम होगा बड़े, लंबा, नीचे और छोड़ना। तो छोटे का विलोम होगा लंबा, या छोटे का बड़े भी हो सकता है, छोटे का बड़े। इसको गलत कर दें। तीसरा है, हाथ शब्द का समानार्थी शब्द है। हाथ का है करहस्त, करहस्ती, करहाती या हस्त हाथ। तो करहस्त है। वाक्य को पूरा करें। की, के, को, में, की लगाना है। तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने सेवाभावी व परिश्रमी थे कि शीघ्र ही जनता में लोकप्रिय हो गए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। 5वां प्रश्न है, मौका हाथ से फिसल जाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। अर्थ है अवसर निकल जाना।
वाक्य है राजीव को टिकट न मिलने के कारण रेलगाड़ी में बैठने का मौका हाथ से निकल गया। ये था कार्यपत्रक 26, 27, 28, 29, 30 और आकलन 4 का हल। और भी कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसमें हल करेंगे हम होशियार आधारित आकलन 1। एक का विलोम शब्द है, एक का विलोम होगा अनेक, शून्य, एक या दो, तो अनेक। नीचे दिए गए वाक्य में से कालवाचक शब्द विकल्प चुने। श्वेता कल गाना गाएगी, तो कल है कालवाचक। प्रश्न नंबर 3, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य चुने। हे भगवान, वह तो बहुत बड़ी गलती है। वाह, छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मैं 1 घंटे से बाजार से वापस आ सकता हूँ। क्या आज आपके पास कोई कार्य नहीं है? तो सही विराम चिन्ह वाला है वाह, विस्मयादिबोधक, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुने। मैं जयपुर के रहने वाला हूँ या वाली हूँ, तो यहाँ संज्ञा होगा जयपुर। मैं तुम राम, उसका, इसमें संज्ञा शब्द है, संज्ञा है इसमें राम। प्रश्न नंबर 6, राधा बेसुरा गा रही थी, उससे सुनकर सभी लोग तेजी से भागने लगे। इसमें क्रिया विशेषण शब्द हैं बेसुरा और तेजी। 7वां, खालिस्तान के लिए उचित शब्द चुने। मोहन आज कोई मिलने आया था, तो यहाँ आज कोई तुमसे मिलने आया था। उसने अपना नाम आकाश बताया। पहला वाला राइट है, तुमसे और उसने। प्रश्न नंबर 8, रोशन की माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। हम सब उंगलियों की चाटते ही रह जाते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं खाने की। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में पशुओं की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे तेंदुए, हिरण, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, 4 सींग वाला मृग, लक्कड़बग्घे, जंगली बिल्ली आदि। इस उद्यान में वर्ष 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत और 82 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया। परंतु दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ कोई बाघ नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई बाघों को बचाने की योजना है। इसके माध्यम से उद्यानों को बाघ को बचाने के लिए धन मिलता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय समिति सरिस्का के बाघों को विलुप्त होने से नहीं बचा सकी। जानवरों के बिना केवल कोई जंगल नहीं होगा। इसमें 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये बना 1982 में। इसमें राइट करें। गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू हुआ था? बाघों को बचाने के लिए। ये था होशियार आधारित आकलन 1। और भी कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34, 35 और आकलन 5 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। व्यवहारिक व्याकरण, पर्यायवाची शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए, जैसे दिन, वार, रात, दिवस। दिन, वार और दिवस एक ही है, रात अलग है। इसी प्रकार के में आग, अनल और अग्नि एक ही है, मसाल अलग है, इसमें गोला लगाएं। दोस्त, बंधु और साथी एक ही है, दुश्मन अलग है, इसमें गोला लगाएं। नेत्र, नयन और आँख ये एक ही है, पलक अलग है। पवन, वायु, हवा तीनों एक ही है, तूफान अलग है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची लिखें। गृह, घर, आलय या निवास।
तो धरा का पर्यायवाची होगा भू, भूमि, धरती। खग का पर्यायवाची होगा पक्षी, नभचर, परिंदा। गय, बादल का पर्यायवाची वारिद, जलधर, मेघ। गय, पानी का पर्यायवाची नीर, जल, तोय। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा करें। पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची। तो बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ख, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। गे, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। गए, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा करें। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ अंडरलाइन है किरणें। इसी प्रकार सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी हैं, तो यहाँ आ जाएगा महात्मा गांधी। देश के वीर अपने देश की शान, अभिमान, स्वाभिमान तीनों आ जाएगा। के लिए बलिदान दे देते हैं या शान के लिए बलिदान देते हैं, तीनों आएंगे। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। यह था कार्यपत्रक 31। कार्यपत्रक 32, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। माता, टीना, राम, किताब, यमुना, बेल। चिड़िया, बाई, गायक, शेर, जोगी और देवी। स्त्रीलिंग है इसमें टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया और देवी। पुल्लिंग होगा राम, बेल, बाई, गायक, शेर और जोगी। प्रश्न नंबर 2, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करना है। एक वचन है कन्या का कन्याएं, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, मेघ का हम, फूल का बनेगा फूलों। तीसरा, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। माता का, पिता का होगा स्त्रीलिंग माता। माता घर का काम करती है। भाई का स्त्रीलिंग होगा बहिन। बहिन राखी बांधती है। नर्तक का होगा नर्तकी। नर्तकी सुंदर नृत्य करती है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखें। बच्चा का बहुवचन बच्चे। महिला का बहुवचन महिलाएं। खिलौना का बहुवचन खिलौने। संतरा का बहुवचन संतरे। घड़ी का घड़ियां और नदी का नदियां। ये था कार्यपत्रक 32। कार्यपत्रक 33, अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि अपने गांव या शहर में क्या क्या बढ़ा है या क्या क्या घटा है। नीचे दिए गए चार्ट में से जो घटे हैं या बढ़े हैं उन पर सही का निशान लगाएं और फिर उसे अगले खाने में लिखें। जैसे नाम है यहाँ बढ़े और घटे और घटने और बढ़ने का कारण। ट्रैक्टर बढ़े हैं गांव में क्योंकि ट्रैक्टर से कार्य जल्दी व आसानी से हो जाता है। बैलगाड़ी घटी है क्योंकि बैलगाड़ी से कार्य धीरे होता है। ऊंट गाड़ी भी घटे हैं क्योंकि आधुनिक साधन बढ़ गए हैं। मोटरसाइकिल ये भी बढ़ी है, कहीं पर जल्दी पहुंचा जा सकता है इसलिए ये बढ़ी है। खेती करने वाले घटे हैं क्योंकि खेतों की संख्या व बचत कम होती जा रही है। चिड़ियाँ घटी है। वन व पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं इसलिए घटी है। पेड़ भी घट गए हैं। क्यों घटे हैं? क्योंकि पेड़ों को काटकर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। कुआं घटा है। घरों में नल एवं ट्यूबवेल व मोटर होने के कारण कुएं घट गए हैं। पक्के मकान बढ़े हैं। सरकार द्वारा भी आवास प्रदान किए जा रहे हैं। पक्की सड़कें भी बढ़ी है
यातायात के साधन अधिक हो गए हैं। साफ सफाई बढ़ी है। स्वच्छता भारत अभियान के बाद साफ सफाई अधिक रहती है। ये था कार्यपत्रक 33। कार्यपत्रक 34 स्वच्छता अभियान। भूमिका। स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता व अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया था। इस अभियान में देश के नेता, अभिनेता से लेकर आम जन तक सभी ने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है। अगला है समस्या के कारण। अधिकतर लोग खुले में सोच, मानसिकता और शौचालय, ये तीनों इसमें आने चाहिए निबंध में। अधिकतर लोग खुले में शौच जाते हैं, जिससे गंदगी के साथ साथ अनेक बीमारियां भी फैलती हैं। लोगों की मानसिकता यह रहती है कि घर के अंदर शौचालय नहीं बनाते, और अगर बना भी लेते हैं तो उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते, जिसके कारण लोगों को गंदगी एवं अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगला है इसका समाधान व उपाय। साफ सफाई, शौचालय व अपशिष्ट आदि। हमें अपने घर, विद्यालय एवं आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। खुले में शौच न जाकर सदैव शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। घर का कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। कारखानों के अवशिष्ट को नष्ट कर देना चाहिए। ये था कार्यपत्रक 34। कार्यपत्रक 35। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छाँव। मेरे गांव की बात निराली, चौं और फैली हरियाली। करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते। पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोल बोल कर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनाओ। कविता का कई बार दोहरान करो। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाओ। इस कविता में गांव के कौन कौन से काम के बारे में बताया गया है, लिखें। इस कविता में गांव में खेती के काम, मेहनत के काम, बच्चों का विद्यालय जाना, शिक्षक द्वारा पढ़ाना आदि कामों के बारे में भी बताया गया है। कविता में गांव में चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई है। आपके गांव में आपको कौन सी बात निराली लगती है, लिखिए। हमारे गांव में एक बड़ा तालाब है। गांव के चारों ओर पेड़ पौधे हैं। गांव के पास एक बगीचा भी है। प्रश्न ग, क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। हाँ, हमारे गांव के कुछ बच्चे गरीबी के कारण काम पर चले जाते हैं, जिसके कारण वे स्कूल नहीं जा पाते। यह था कार्यपत्रक 35। आकलन 5। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। आज मैं तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हम ये समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। क्या अर्थ है? शब्दकोश में इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज जाति के लिए किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वे बिल्कुल जानवरों जैसा होता है, बर्बरता करते हैं,
सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। शब्दकोश में सभ्यता का अर्थ है, सभ्यता का अर्थ है अच्छा करना या सुधारना। दूसरा प्रश्न है, सभ्यता का विलोम शब्द है बर्बरता। निम्नलिखित के बहुवचन बताओ। सभ्यता का सभ्यताएं, आदत का आदतें, जानवर का जानवरों, जाति का जातियां। निम्न के पुल्लिंग शब्द बनाइए। औरत का आदमी, हथनी का होगा हाथी, लोमड़ी का नर लोमड़ी या नर लोमड़, बच्चा का बच्ची। पांचवा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक बताओ। प्राचीन सभ्यता। हम कब सभ्य होते चले जाते हैं? जब हम बर्बरता को त्याग देते हैं। शब्दकोश से किस काम आता है? शब्दकोश किसी भी शब्द का सही अर्थ जानने के लिए शब्दकोश काम आता है। नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलो। आदत का आदतें, सभ्यता का सभ्यताएं, जानवर का जानवरों, जंगल का जंगलों। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। इस पंक्ति का भावार्थ शब्दों में लिखें। बर्बरता का अर्थ ऐसा व्यवहार है जो मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे जैसे हमारे अंदर से बर्बरता का नाश होता जाएगा वैसे वैसे मानवीय गुण समाहित होते चले जाएंगे। ये था कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34, 35 और आकलन 5 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी कार्यपत्रकों के हल डाल रखे हैं, जिसका लिंक इस कार्यपत्रक के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 36, 37, 38, 39, 40 और आकलन 6 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 36, दिए गए वाक्य को सही क्रम में लिखें। परिधि पढ़ती कविता है, तो यहाँ सही होगा परिधि कविता पढ़ती है। रानी जाती से बस बाड़मेर है, तो रानी से बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। अगला है, मैं बहुत अनाज गड़साना है होता, तो गड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्मदिवस मनाती, अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना को मिलान करें। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, बच्ची पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। चैत्र का महीना चल रहा है, वैशाख आने वाला है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्य को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह बहुत जल्दी उठता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। अब इसको हम क्रमबद्ध लिखेंगे कि वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। चौथा प्रश्न है इसमें, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे के तक क्या क्या करते हैं? क्रमानुसार लिखें। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ,
8 बजे नहाता हूँ, उसके बाद पूजा करता हूँ, 9 बजे खाना खाकर विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ, 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। ये अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हो। कार्यपत्रक 37, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखें। हिंदी, घर की भाषा, मातृभाषा, संस्कृत और अंग्रेजी। पुस्तक को घर की भाषा में लिखेंगे पोथी, संस्कृत में पुस्तक है, अंग्रेजी में बुक। कुत्ता को घर की भाषा में घटकड़ा, संस्कृत में कुक्कर और अंग्रेजी में डॉग। बकरी को घर की भाषा में टेटा, संस्कृत में अजा और अंग्रेजी में गोट। पर्वत को मगरा घर की भाषा में, संस्कृत में पर्वत है और अंग्रेजी में माउंटेन। पेड़ को रूखड़ा घर की भाषा में, संस्कृत में लिखेंगे वृक्ष है, अंग्रेजी में ट्री। धरती को घर की भाषा में जमी, संस्कृत में धरित्री और अंग्रेजी में अर्थ। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषा में बदलकर लिखें। हिंदी, मेरे मित्र का नाम अशोक है। घर की भाषा में, मेरा बायलारो नाम अशोक है। संस्कृत में, मम मित्रे नाम अशोक अस्ति। अंग्रेजी में लिखेंगे माय फ्रेंड्स नेम इज अशोक। इसी प्रकार नीचे वाक्य हैं। हिंदी में, नैना को लड्डू पसंद है। घर की भाषा में, नैना ने लाडू हाउ लागे। संस्कृत में, नैना मोदके रोचते। अंग्रेजी में, नैना लाइक्स लड्डू। अगला है, हिंदी में, गांव में बारिश हो रही है। घर की भाषा में, गांव में बरखा वेरी वेगा। संस्कृत में, ग्राम वर्षा भविष्यति। अंग्रेजी में, आई विल बी रनिंग इन द विलेज। ये था कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 38, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग दवे। जल की बरी बाल कनी जल की, उठ सुखी गए मधु राव दरवे। फीरी बुझती है चलनो अब के तिन, परनु कुटी करिहा किते है। तिये की लकी आतुरता, पिए की अखियाँ अति चारू, चली चले जल चवे। उपयुक्त कौन सी भाषा में लिखा गया है? उत्तर है अवधी भाषा में। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखें। निक्सी यानी निकली, पर्णकुटी यानी कुटिया, मग यानी मार्ग, तिये यानी त्रिया यानी पत्नी, सुखी यानी सूखना, करिहा यानी करूँगा, बुझती यानी पूछना, पिए यानी प्रिय। तीसरा है इसमें, सीता का धैर्य कब टूट गया? उत्तर, जब उनके होठ सूख गए थे और माथे पर पसीना आ गया था, तब उसका धैर्य टूट गया। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। मधुराधर यानी मधुर प्लस अधर। पांचवा है, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? राम दशरथ राजा द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, इसलिए उनकी आज्ञा पालन किए राम सीता वन में जा रहे थे। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। सीता का जीवन महलों में निकला था, जिसके कारण उनका शरीर सुकोमल था। वन में पैदल चलने के कारण उनकी ऐसी दशा हुई। ये था कार्यपत्रक 38। कार्यपत्रक 39, विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञापन है नीचे। विषय, यदि हम मम्मी होते। तारीख 5/1/2021। लेखन प्रतियोगिता, शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। प्रथम पुरस्कार 2000, द्वितीय है 1500 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1000। स्थान है महाराजा सभागार
राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। के ऊपर दिए गए विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित हैं? यह है यदि हम मम्मी होते। यह किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर में। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग लेंगे? 5वीं से 8वीं तक। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि तीनों को जोड़ लेंगे, 2000, 1500 और 1000, 4500 रुपये। पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पोस्टर है नीचे। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। मैं कैसे उड़ूं? चिड़िया कह रही हैं। अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू आ रही है, आदमी कह रहा है। मैं पानी में नहीं तैर सकती, मछली कह रही है। प्लास्टिक खा खा कर मैं बीमार हो गई, गाय कह रही है। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण पर। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस को नुकसान होगा? पक्षी, मनुष्य, जानवर व जलीय जंतु। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? हैजा, उल्टी और दस्त। ये था कार्यपत्रक 39। कार्यपत्रक 40। दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखें। हाँ, अगर दिव्यांग बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए। देखिए इस चित्र में दिव्यांग बच्चे बैठे हैं। जो ये साइकिल पर बैठा है, इसके वो चलने के लिए हाथ में वैसा की है, ये दिव्यांग बच्चे हैं। हाँ, अगर दिव्यांग बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाए तो वे भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज कितने ही ऐसे उदाहरण समाज में देखने को मिल जाते हैं कि किसी के एक हाथ, किसी के 2 हाथ, किसी के 1 पैर, 2 पैर न होने पर भी सारा काम स्वयं कर लेते हैं। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। मोहन कह रहा है, रमा तुम क्या कर रही हो? रमा कह रही है, मैं चित्र बना रही हूँ। सीता कह रही, क्या मैं आपकी मदद करूँ? रमा कह रही, हाँ, हम सब मिलकर चित्र को पूरा करेंगे। गीता कह रही है, मोहन रंग भरने का कार्य करेगा। मोहन कह रहा, हाँ, मुझे चित्र में रंग भरना बहुत अच्छा लगता है। ये था कार्यपत्रक 40। आकलन 6। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्य को क्रम और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक के स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पोंछ अगली में थूक लगा, पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने देह त्यागी, पर अभी तक यहाँ नहीं आया। मनुष्य को स्वर्ग और नरक के स्थान मिलता है कर्म और सिफारिश से। दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखें। खींचना घर की भाषा में चढ़ना, अंग्रेजी में एंगर। मक्खी घर की भाषा में माखी, अंग्रेजी में फ्लाई। देह घर की भाषा में शरीर, अंग्रेजी में बॉडी। सामने हामे, फ्रंट। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य को सही क्रम में लिखें। आया नहीं तक अभी यहाँ, तो यहाँ आएगा अभी यहाँ तक नहीं आया। आता समझ नहीं मुझे कुछ नहीं समझ आता। आ गई बकरी में बाड़ी, बकरी बाड़ी में आ गई। बैठे थे दादी जी सामने बैठे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखो। त्यागना यानी छोड़ना, खींचकर यानी चिढ़कर, असंख्य यानी बेहिसाब, सिफारिश यानी खुशामंद। प्रदूषण दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं? उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांव से दूर करनी चाहिए। कारखानों की चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए।
निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। स्वर्ग का होगा नरक, मृत्यु का विलोम जन्म, आखिरी का विलोम प्रारंभिक, देरी का विलोम जल्दी, बंद करना शुरू करना, दिन का रात। एक स्थान की पूर्ति करें। आखिर खींचकर रजिस्टर बंद कर दिया, देखा कि एक मक्खी चपेट में आ गई। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी, वह अभी तक यहाँ नहीं आया। यह था कार्यपत्रक 36, 37, 38, 39, 40 और आकलन 6 का हल। और भी कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।